नमस्कार, प्रणाम पहला स्वागत आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारे मूलों पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नरेंद्र भंडारी, और मैं पहुंचा हूं आज एक नए गांव में। जिस ग्राम सभा का नाम है ग्राम सभा नौगांव, और यहां के युवा ग्राम प्रधान सूरज गौड़ जी द्वारा जो गांव को एक नए आवाम की तरफ ले जाया गया है। मैं आपको गाँव की लोकेशन और गाँव में किए गए कार्य सबको बारी बारी करके एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या कार्य किए गए हैं। चलिए चलते हैं नौगांव की ओर। और आपको रोड हेड पर एक बोर्ड लगा मिलेगा नौगांव, और जस्ट इसी के बगल में 100 मीटर की जो है विधायक निधि से बनाई गई यहाँ पर एक सड़क भी आपको मिलेगी छोटी सी। और जस्ट कुछ इसके आगे से आपको थोड़ा सा आगे जाके फिर रोड हेड पर ही आपको मिलेगा यात्री विश्राम गृह ग्राम पंचायत नौगांव। में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। निवेदक ग्राम प्रधान सूरज गौड़, और ये विधायक निधि से माननीय महेश नेगी जी। ग्राम सभा नौगांव मासी में सार्वजनिक स्थल पर टीन सेट निर्माण। यहीं पर आपको एक यहाँ पर चेयर भी मिलेगी जो कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती कांता रावत जी के द्वारा यहाँ पर ये चेयर लगाई गई है। यहाँ पर बड़ा गेट है, उसके ठीक सामने एक कूड़ादान भी है और जिसका कि बहुत सदुपयोग भी किया गया है। चलते हैं नौगांव की ओर। और मुख्य द्वार यहाँ से गांव में प्रवेश करने का जो एक मुख्य रास्ता, और चलते हैं अब गांव की ओर। और आपको यहाँ पर पुराने भवन भी बहुतायत मिलेंगे और नए भवनों का भी निर्माण बखूबी हुआ है। और ये सामने देखिए एक नए भवन का निर्माण और हो रहा है, और जो पुराने भवन भी थे उनका भी यहाँ पर जीर्णोद्धार किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर नए भवन भी बन रहे हैं, जो कि काफी अच्छी खबर है पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है। और ये भी देखिए काफी खूबसूरत भवन निर्माण किया गया है। अच्छा लगता है क्योंकि कभी खंडहर देखने को मिलते थे, लेकिन गांव में आजकल अब एक नए आयाम की ओर जा रहे हैं। और सभी के प्रयासों से जितने भी हमारे रिटायरमेंट आ रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे भवन देखने को मिल रहे हैं गाँव में भी। और यहीं पर कुछ आगे हम चलते हैं धीरे धीरे, और यहीं पर पानी का धारा और बहुत ही विशाल यहाँ पर वट वृक्ष है। हाँ, और यहाँ पर हमारे बड़े भाई नारायण दत्त गौड़ जी, ये भी अपने आवास पर रहते हैं। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई नारायण भाई से मिलके। और यहाँ पर एक पुराना यहाँ पर पानी का टैंक भी बना हुआ है, और कुछ यहीं पे एक पानी का धारा देखे जिसका जीर्णोद्धार हो चुका। काफी खूबसूरत यहाँ पे बैठने की भी सुविधा है। और जैसे कि गांव में पानी की अक्सर कमी को झेलना पड़ता है, लेकिन ग्राम सभा नौगांव में ऐसा नहीं है। और काफी स्वादिष्ट और सेहत के लिए पानी जो है बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जड़ी बूटियों से मिलते हुए है पानी यहाँ पर आता है, इसलिए काफी टेस्ट भी इसका अलग होता है।
और हमारे साथ में भैरव दत्त गौड़ जी भी हैं, जो कि भूतपूर्व ग्राम प्रधान रह चुके हैं। बहुत खुशी हुई सर आपसे भी मिलकर, और हमेशा आप मुस्कुराते ही रहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप यूं ही मुस्कुराते रहें। और हमारे शॉप में भी काफी आते रहते थे, और गांव के सुलझे हुए सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ व्यक्ति भी हैं। और यहाँ पर भी देखिए नया भवन बना है, और यहाँ पर छत दिख रही है, क्योंकि इसका जो है प्रवेश द्वार सामने की ओर है। बहुत आए थे यहाँ पर नए भवन बने हैं, जो काफी खुशी की बात भी है। और ये देखिए हमारे पहाड़ के जो है मेहनत का इंसान देखिए। अब मैं आपको नई चीज दिखा रहा हूँ, ये काफी समय बाद देखने को मिल रहा है। कम से कम 60 या 70 किलो वेट होगा, और हमारे गुरुजी उसके पीठ पर लादे हुए बहुत आराम से चल रहे हैं। धन्य हैं आप हरीश चंद जी, हरिश्चंद गौड़ जी, आप ही लोगों ने पहाड़ को संजो रखा है। धन्यवाद है आपको। और ये देखिए, जैसे कि अब बहुत कम देखने को मिलते हैं नींबू, नारंगी और माल्टा, लेकिन नौगांव में हमारे गौड़ जी के घर पर। और ये मिट्ठू मियाँ मिट्ठू और नारायण दत्त गौड़ जी बैठे हैं। मैं जितने आपको फल की वृक्ष दिखा रहा हूँ हमारे नारायण दत्त गौड़ जी के ही हैं, और यहीं पे इनका मकान भी है। देखिए इन्हीं लोगों ने पहाड़ को संजो रखा, जो घर में अपने जैसे भी है मेहनत करके, कोई रिटायरमेंट से वैसे आए हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर पुराने हैं। देखिए यहीं पर रुके हुए हैं, जैसे तैसे पहाड़ छोड़ा नहीं है। जो भी विकट परिस्थितियां रही उनसे लड़कर यहाँ पर रुके, और पहाड़ की आबो हवा का आनंद लिया, और डटे रहे यहाँ पर। और ये देखिए लकड़ी का गट्ठा, जो कि सर्दियों में अधिकतर समय रहता तो ये कार्य भी चलता है। यही हमारे गांव की खूबसूरती है। तो वाला सही गया था जो चिंता वाला था। हाँ, और ये देखिए हल्दी, और यहाँ पर ये बढ़िया भी हैं हमारे प्रधान जी ने। और मेरे साथ में है ग्राम प्रधान नौगांव के प्रधान जी सूरज गौड़ जी। और पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो कि जो कि एक सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। जो ग्राम प्रधान के जब बस्ते जमा होते थे, उसके बाद आपको कोई भी अगर कार्य कराना होता था तहसील में आपको जाना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि ग्राम प्रधान को ही प्रशासक बना दिया गया, ताकि जो भी गांव के रुके हुए कार्य हों प्रधान जी द्वारा ही, चाहे वो कोई भी रुके कार्य हों, वहीं से आपको हो जाए, आपको भागने की ज़रूरत न पड़े। पहले तो गौड़ जी आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर। जी गौड़ जी, जो यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं दिख रहा है, कोई कहने वाली बात नहीं, क्योंकि मैं कितनी बार आपके गांव में आ चुका हूं, और लोगों के द्वारा भी सुना गया है, और न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से भी मैंने बहुत बार देखा है। तो आज मैंने भी सोचा कि मैं भी नौगांव में देख आऊँ कि क्या कार्य हुए हैं, विकास कार्य। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आप मुझे ज़रा अपने जो विकास कार्य हैं वो दिखाने का कष्ट करें, और जो भी कार्य हुए हैं आप उनके बारे में धीरे बताने का कष्ट करें। गौड़ जी मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने बहुत अच्छा यह प्रश्न रखा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत के लिए जो भी संभव हो सकता है और जो भी अच्छा हो सकता है उसके लिए हम प्रयास करते हैं। चाहे हमको उसके लिए किसी के पास जाना पड़े, चाहे वो नेता अपना हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी से हो। हम संपूर्ण विकास ग्राम पंचायत के लिए हम उसके लिए निरंतर रूप से प्रयास करते हैं। और कुछ जो योजनाएं हैं जो सरकार से, जो प्रधान के थ्रू हो सकती हैं, जो छोटी ग्राम पंचायत की योजनाएं हैं जो ग्राम के थ्रू हो सकती हैं, और जो बड़ी योजनाएं हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो विधायक निधि हो, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा हो, और जो भी विभिन्न हमारे जो हमें नई सोर्स के माध्यम से या नई उम्मीद के माध्यम से हमें कहीं भी लगता है कि यह गांव के लिए उचित हो सकता है, हम उसको करने के लिए लग जाते हैं। और जो भी योजनाएं जो हम तक नहीं पहुंचती हैं उसको जानने के लिए, प्रयास करने के लिए हम अन्य जो महानुभाव हैं, जो बड़े हैं, उनसे हम राय लेते हैं कि किस प्रकार हम इसको गांव में कर पाएं। तो उस प्रकार हम इन सभी जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे अपने गांव की यह समस्या रखते हैं, और जो भी हमें उसके लिए करना पड़े, भाग दौड़ करनी पड़े, या जो भी हमें प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए हर संभव ग्रामवासियों के आशीर्वाद से व आप सभी के प्रेम से हम उसमें लगे रहते हैं। तो जी मैं तो पहले सबसे धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे कम उम्र में पूरे ब्लॉक में मैं ही हूँ, और सभी का मेरे को प्रेम और आशीर्वाद मिलता है। तो मैं सभी प्रधानों के लिए वो पहले तो उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि वो सभी आप जैसे हमें प्रेम करते हैं, या सभी जैसे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार सब लोग हमें प्रेम करते हैं। लेकिन हाँ, मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि प्रधान पद पे रहते हुए कि हम प्रधान पद में रहते हुए हर संभव अपने ग्राम के लिए वो कार्य करें, जिससे कि हमें हो सकता है कि आज उन दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन गाँव की, नौलों की, और हमारा शौच मुक्त पूरा ग्राम पंचायत हो चुकी है।
ये आपको मैं भंडारी जी बताना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत जो है शौच मुक्त है। बहुत बहुत बधाई हो आपको जी, और स्वच्छ और सुंदर में हमारी ग्राम पंचायत सबसे नंबर 1 पे है। इसका मतलब हमारे स्वच्छ और सुंदरता में, सफाई के मामले में जो भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं, ये हमारे ग्राम को दिया गया है। और आप सभी के आशीर्वाद से जो भी सरकार से योजनाएं चलती हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वृद्धा पेंशनर हो, हमारे वहाँ कोई वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या इत्यादि पेंशन नहीं है, क्योंकि सभी की पेंशन लग चुकी है, सभी के राशन कार्ड इत्यादि सभी के बन चुके हैं, उनके यूनिट दर्ज हो चुके हैं, उज्ज्वला का सबको सब लाभ मिल चुका है। यानी कि मैं आपको हर वो बात रखना चाहूंगा कि जो भी सरकार से जो भी योजनाएं आती हैं, वो पूरा हम हर संभव प्रयास करते हैं कि वो जमीनी रूप से उतारू हो और वो हर व्यक्ति को उस लागू मिले। चाहे किसी भी योजना हम अब ले लें, अभी हमारा चाहे उद्यान विभाग से है, तो उद्यान विभाग से हमारे माता जी के कार्यकाल में पेड़ पौध लगाए गए, आज वह फल मतलब वह फलदायी हो गए हैं। तो मतलब हमने उद्यान विभाग से फल पौध लगाए, जिससे मतलब आज काजी नींबू के, माल्टा के ये पेड़ आज हमें फल दे रहे हैं, तो हमें खुशी होती है कि हमारा गांव के उद्यान विभाग में आगे बढ़ रहा है। कृषि विभाग में चाहे मडुआ हो, चाहे मसूर हो, हमने वह लाभ भी काश्तकारों को दिलाया, और जो ये गुड़ाई के पैसे होते हैं और वो भी उनको दिए, ताकि हमारा सूखाग्रस्त क्षेत्र है वो फिर से किसान, क्योंकि हमारा एक नारा है जय जवान जय किसान, इसी तरह आप देख रहे हैं कि हर घर में नल लगे हुए हैं। हर आप जल जीवन मिशन के तहत हर घर मोटी पेयजल लाइन से हर सुविधा को लाभ की पेयजल का लाभ दिलवाया जा रहा है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मतलब विद्युत विभाग द्वारा, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब जो लाइनें नहीं थी, कसी थी, ढीली थी, वो हमने विद्युत विभाग द्वारा पूरी लाइनों को टाइट करने का, और यहाँ छटनी हटनी जितनी ये पेड़ों पे लगती थी, लोपिंग करवाई गई है, महिलाएं और हमारे कार्यक्रम आगे को हो सके, तो हमने इस रूप में भी काम किया हुआ है। और बाकी हमने सिंचाई विभाग या मतलब गूल द्वारा, देखो आप देख ही रहे कि मतलब स्वच्छता के तहत कि नाली निकासी, ताकि घर का जो गंदा पानी है वो स्टोर होकर धरती अच्छा पानी मतलब उसको सोच ले और गंदा पानी वेस्ट बाहर चले जाए, और धारे और नौले हमारे सुरक्षित रहें, इसमें भी किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि धारा बना हुआ है, इसे तल धारा के नाम से जाना जाता है। और आप ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बांज, बुरास और कापल का जैसे बहुत अच्छा यहाँ पे पर्यावरण है और काफी यहाँ पे है, लेकिन हमारे वहाँ कोई पानी की दिक्कत नहीं है। काफी आप सुनने में आता है कि अखबारों में और उनमें कि मोटर लाइन और पंप फूक जाते हैं, लेकिन हमें इतनी बहसी हुई या हमारे वहाँ जो भी कार्यक्रम हुए, हमें कभी पानी की कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें यह बहुमूल्य चीज संपत्ति दे चुके हैं। हमने इनको रेनोवेट करने का और पूर्ण इनको बचाने का पूरा प्रयास किया हुआ है, और इनको बाहरी रूप से सौंदर्य देकर, भीतरी रूप से इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमने इनको पुराने जो चीज है, सोर्स हैं, उनको छेड़छानी नहीं की है, क्योंकि अगर इनको छेड़छाड़ करेंगे तो ये विलुप्त भी हो सकती हैं। तो बाहरी रूप से सौंदर्य कर और इसको सजोकर हमने ये बनाए हैं। हमारा प्रयास रहा है कि ग्राम पंचायत नौगांव में जो भी कार्य हो सके वह अपने सरकार शासन से लाए जाएं, और पूरा प्रयास किया जाए कि हम इन चीजों को कर रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महिला स्नान गृह भी बना हुआ है, और इसके साथ इस कार्य का जो निर्माण है, इनमें सब में जो कार्य करवाए हैं उनका बोर्ड भी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 15 वित्त आयोग से काम कराया गया है, और महिला स्नान गृह, धारा सौंदर्यीकरण, स्वीकृति राशि इसकी मात्र 80,000 रुपए। 80,000 रुपए में हमने संपूर्ण कार्य जो है, 80,000 में महिला स्नान गृह है और धारे का जो सौंदर्यीकरण भी है वो मात्र 80,000 में। बहुत ही सराहनीय कार्य है प्रधान जी आपका। तो आप देख ही रहे हैं इसी माध्यम से। बाकी आप भंडारी जी, आपने बताया था पिछली बार भी आए थे, तो हमने वो हर प्रयास किया है जो गांव के लिए प्रयासरत हो। हमने हर आरसीसी मार्ग, आप देखिए भंडारी जी, अभी आप बने रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि अब पूरे घर टू घर आरसीसी मार्ग हैं, और सोलर लाइट हर जगह पे, हर स्थान पे, सार्वजनिक स्थान पे आपको दिखी मिलेंगी। गेट हो गए, टीन सेट हो गए, जो और पेयजल का हो गया। और इसी माध्यम से पर्यावरण प्रेमी के रूप में, कृषि के रूप में, उद्यान के रूप में जो भी कार्य हो सके वह हमने करे। और हमारे यहाँ जो हमारे उप जिला अधिकारी हैं वो एसडीएम साहब वो भी आए थे, तहसीलदार मैम वो भी आए थे। एक पेड़ पितरों के नाम आप सभी के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से हमने मुहिम चलाई, और हर वह प्रयास किया जो गांव को विकसित और ले जाने में प्रयासरत हो। और हम उस हर स्टेप के लिए तैयार हैं जो हमारे गांव को विकसित और एक नया गांव रूप में स्थापित करे। तो आपको आगे ले चलते हैं प्यारा मुल्क में और दिखाते हैं गांव का नजारा। आपसे आगे भी मुलाकात होगी, बातचीत। चलिए, धन्यवाद। चलिए। और यहाँ पर देखिए भैंस भी बंधी है। गांव का माहौल हो और पालतू जानवर न मिले, दुधारू गाय भैंस न मिले तो गांव का मजा नहीं आता। सामने माता जी भी बैठी हैं और उसके सामने नींबू का भी वृक्ष। एक गांव का आपको पूरा मजा यहाँ पर आ रहा है। और सामने देखिए एक छोटा सा बच्चा भी है। अरे बेटा, क्या नाम है आपका?
नहीं बताएगा नाम, शर्मा रहा है। अभी तो कह रहा था गोली मार दूंगा अब भाग गया है। यहाँ पर है, क्या नाम है? नाम नहीं बताएगा, ये सब कुछ बताएगा, नाम नहीं बताएगा। और देखिए यहाँ पर पानी की कमी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब चीड़ भी होने लगा है, लेकिन बांज बुरास की यहाँ पर संख्या कम नहीं है, बहुत ही अधिक है और मौसम भी ठंडा है। और एक बार फिर से आगे हम देखेंगे नए धारे की ओर। ग्राम प्रधान जी ने कहीं पे भी पानी की कमी नहीं होने दी है। काफी लंबा चौड़ा एरिया है। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो एरिया था ये एकदम कीचड़ से और पानी से एकदम बेकार हो गया था यहाँ पे एकदम, क्योंकि इसमें उस हिसाब से नए हिसाब से इसमें नहीं हुआ था कार्य। और यहाँ पे पानी एक बार 2010 में या 12 में एकदम विलुप्त हो चुका था, ये सूख चुका था धारा। तो हमने इसमें पर्यावरण की ओर कार्य करते हुए खाल खंती और ऊपर वृक्षों का लगाया। मनरेगा के तहत हमने खाल खंती और बुनाई, और जो बहते हुए पानी है, जो रेन हार्वेस्टिंग वाटर है, जो बहते हुए उसको करते हुए संरक्षित करते हुए और जमीन तक पहुंचाते हुए इन धाराओं को सोर्सों को पुनः फिर से खोला है, ताकि जो हमारी दिक्कतें हैं, जैसे पेयजल नहीं आता, पानी नहीं आ पाता, सभी लोगों को पानी की दिक्कत ग्रामवासियों को ना आए। और इस रूप में काम करते हुए हमने धारे और नलों को हमने प्राथमिकता दी है, ताकि ये सुंदर स्वच्छ रहें और हमें इनसे पर्याप्त जो निःशुल्क जल है, जो कुदरत का प्राकृतिक जल है, वो मिलता रहे। इस ओर हमने कदम उठाया है। अभी जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर पानी भर रहे थे, जो हमारे गौड़ जी द्वारा यहाँ पर स्रोत बनाया गया है, पानी बनाया गया। रमेश चंद्र गौड़ जी और प्रधान जी बता रहे कि 22 साल बाद घर वापसी हुई है और कहीं खो गई थी या जो भी स्थिति रही होगी, लेकिन 22 साल बाद आप अपने घर पर पहुंचे। तो गौड़ जी आपसे पूछना चाहेंगे कैसा कार्यकाल रहा सूरज प्रधान जी का? काम हम सही करते हैं या क्या है? हाँ सही करते हैं। सही करते हैं। हाँ। अच्छा, आप 22 साल बाद घर पहुंचे। हाँ। तो क्या रीजन रहा इसका? खो गया था कहीं रास्ते में। अच्छा, चलो जो भी रीजन रहे हो। हाँ। और आप देखिए छोटे छोटे कंट्री में पानी भर रहे हैं हमारे गौड़ जी। हाँ। और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हाँ। जय माता जी। धन्यवाद गौड़। यहाँ तक और प्रधान जी ले जा रहे हैं हमको एक नई जगह पे, जिसे कहते हैं बुरशिया, जहाँ पे प्रगति कार्य हुआ है, उसकी ओर चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं वहाँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बांज और बुरांस के पेड़ यहाँ पर बहुत आए थे। यही कारण है कि यहाँ पर ठंडक है और पानी की कमी नहीं है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी आपके स्रोत हैं उसके अगल बगल, खासकर उसकी ऊंचाई में अगर आप खाल खंते और बांज बुरांस लगा सके तो बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा। भविष्य में पानी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। टैंक बनाए हैं, स्विमिंग पूल। और ये भी देखिए काफी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे भी। इसका नाम ही बुरुसिया डान है। और बुरांस बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर होता होगा उस समय, आज भी है लेकिन थोड़ा कम है। और यही है जो मेन स्रोत का कारण है पानी का, यही बांज और बुरांस है। बाकी चीड़ जो आ रहा है, मैं तो पहले भी एक बार वीडियो में बता चुका हूँ कि इस चीड़ को अगर समाप्त कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में इस चीड़ ने बहुत ही तबाही मचानी है, जैसे कि मचा भी रहा है। जहाँ चीड़ है वहाँ पानी बिल्कुल समाप्त है बिल्कुल ही, और मौसम वहाँ पर बिल्कुल से चेंज है बांज बुरांस के अपेक्षाकृत। और आगे है स्रोत पानी का, वहाँ पे चलने का और स्रोत है, प्रधान जी से पूछेंगे उसके विषय में भी। और ये देखिए, इस धारे को देखकर शायद आपको अपने बचपन की याद आ गई होगी, क्योंकि ऐसी ही धारों में हम छोटे छोटे थे पानी पिया करते थे और यही हमारी दिनचर्या रहा करती थी। और ये आज इतिहास हो गया है, लेकिन नौगांव में आज भी वो चीजें संजो के रखी हैं। प्रधान जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एक बार पुनः आप इस जगह के बारे में और इन कार्य के बारे में बताना स्पष्ट करें। इस जगह का नाम है छौ गधेरा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि छौ गधेरे का मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पे पहले से बताया जाता था, जो हमारे पुरानी रीति रिवाज है, कि मतलब यहाँ पे मतलब जो महिलाएं लोग हैं वो अपना मतलब उस टाइम धार्मिक महीने में यहाँ पे आते थे। और यहाँ पे छौ का कारण ये भी है कि मतलब बच्चों को या उनको पहले के हिसाब से बताया जाता था कि यहाँ पे छौ लग जाता था। छल इत्यादि जो कहते हैं कि बच्चों को डरना, रात को एकाएक चिल्लाना। जी। और ये पर्पज यहाँ पे इसको छौ रखा हुआ है, छौ गधेरे का नाम दिया हुआ है। और जैसा देख रहे हैं हमारे पूर्वज बांज बुरांस का पेड़ लगा गए हैं, जिसका हम आज लाभ ले पा रहे हैं। और ये धारे जो ये पुनः फिर से अपने रूप में आ गए हैं, एक तो मेन कारण जो मैंने आपको बताया, इनका खाल खंती का निर्माण है। हम 10 साल में लगभग मनरेगा के जो ब्लॉक से कार्य मिलते हैं मनरेगा से, उनमें खाल खंतियों का और चेक डैमों का, और ये जो बारिश से बहते हुए जो चेक डैम बनते हैं जो पानी को रोकते हैं,
इनका निर्माण कर चुके हैं। धन्यवाद गौड़। चलते हैं आपको एक और उपलब्धि की ओर। ये देखिए हमारे उत्तराखंड की जो पहचान है, देखिए गगरा घड़ा, तांबे का घड़ा, जो कि 1000 बीमारियों को काटता है। और आज भी हमारी महिलाएं जो हैं नाले से पानी ले जाती हैं। इसी तरह से जो दिनचर्या बनी हुई है, इसीलिए स्वस्थ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमेशा स्वस्थ भी रहें। आपका भी स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्यारे मुल्क पे, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दिन रात ऐसी मेहनत करते रहें और स्वस्थ रहें। हमारी मेहनत ही है बस। और हमारे वार्ड सदस्य भी है भागीरथी देवी, जय हो जय, ग्राम पंचायत की। चलिए, और हमारी आमा भी हैं, देखिए आमा नमस्कार। और आज ये गुड़ लिया था, गुड़। अच्छा, के गुड़ जो बराम था। अच्छा, नौबड़ बाजार से। देखिए हमारी मातृशक्ति ने ही पहाड़ को संजोगे रखा है। बाकी जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि सभी हमारे युवा रोजगार के उससे पलायन कर चुके हैं। सरकार से एक बार फिर मैं वही कहता हूँ कि यहाँ कुछ न कुछ रोजगार के आसार खोलें, अवसर रखें, ताकि हम लोग अपने माता पिता के साथ रह सकें। और चलिए चलते हैं फिर एक। और ये प्रधानों का ये मकान मैंने आपको होली के समय भी दिखाया था और इसकी नक्काशी भी दिखाई थी। आज फिर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। देखिए यहाँ पर भी ताला लगा है। उसका रीजन क्या है? पलायन। और पलायन क्यों हुआ है? रोजगार। मैं हर विषय में वही कहता हूँ कि रोजगार अगर हमारे यहाँ पहुंच जाए तो कोई भी आदमी हमारा पहाड़ छोड़ के न जाए, और हम लोग भी अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ रहें जैसे शहरों में रहते हैं। बहुत ही कष्टदायक है ये कहानी। और प्रधान जी से पूछना चाहिए कुछ इस विषय में। हमारे जो प्रधानों का यहाँ पर मकान है कि प्रधान मतलब क्यों कहा गया है इनको? तो नमस्कार मित्रों, फिर मैं आपको ले चला हूँ प्रधानों वाकई में। तो ये साहूकार प्रधान, और उस टाइम जो अंग्रेजों की व्यवस्था होती थी, उस टाइम ये व्यवस्था चलाने के लिए रखे गए थे। तो बताया जाता है कि इनके पास, प्रधानों के पास काफी भूमि उस टाइम होती थी, और इनको भूमिया भी कहा जाता था, क्योंकि इनके पास अधिक मात्रा में भूमि होने के कारण इनको भूमिया भी कहा जाता था। गाँव का इनकी प्रथा थी कि इनको भूमि का रक्षक माना जाता था। तो आप देख रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि मतलब जैसे भंडारी जी ने कहा कि प्लाइन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम, मेरा साथ में अनुरोध ये है कि आप सभी से कि जैसे भी आपके कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो आप अपने गांव में आते रहिए और इन दरवाजों को खोल के दिया बत्ती अपने देवताओं को, इनको दर्शन के साथ साथ इनका अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और धन्यवाद करता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं कि आप अवश्य अपने 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में अवश्य आते रहें, ताकि आपसे हम जुड़े रहें और आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता है। हमारी संस्कृति को सजाए रहेंगे। और सामने देखिए कितना खूबसूरत नजारा है हिमालय पर्वत का। और मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जिस हिमालय पर्वत को देखने के लिए शहरों के लोग लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, वो हमारे घर से, हमारे आंगन से, और क्योंकि हमारे चूल्हे से, हमारे खिड़की से सामने दिखता है। आइए देखते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर विहंगम दृश्य है हिमालय पर्वत का, जिसको देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। और हम इतने सुंदर जगह को छोड़कर शहरों में चले गए हैं, इतनी सुंदर आबो हवा को छोड़कर उस दूषित पानी और दूषित हवा में चले गए हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है, अगर वहां नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, बच्चों को कैसे पालेंगे। और यही खूबसूरत नजारा देखिए नौगांव का, काफी खूबसूरत गांव है देखिए। और आप चलते हैं आपको एक स्टैंड दे तो अंदर रखा हुआ नए ऊपर गुजराती स्थान की ओर। गया। और ये देखिए अभी गांव में प्रेम और सौहार्द, देखिए हमारे गौड़ जी लोग कुछ यहाँ पे धूप भी सेक रहे हैं। और सामने वहां पे माल्टा और संतरों का भी आप पेड़ देख रहे हैं। सामने देखिए पूरा गांव, खूबसूरत चमचमाती धूप है यहाँ पर। जैसे कि अक्सर शहरों में अभी कोहरा लगा होगा, स्वर्ग है हमारे यहाँ पर। अगर रोजगार हो जाए, पानी की व्यवस्था सही हो जाए, लोगों को यहाँ पर जीवन यापन के लिए कार्य मिलता रहे, तो लोग पहाड़ छोड़कर न जाएं। पहाड़ पलायन एक दर्द है, सबके दिल में है, लेकिन शायद ये सारे शब्द किताबों में ही रह जाते हैं। इनके लिए कोई सरकार कुछ करती नहीं है। और यह है नवनिर्मित सीसी मार्ग, जैसा कि कार्य जो हुए हैं नौगांव में वो आपको दिखा भी रहा हूँ बीच बीच में, और काफी अच्छा कार्य भी हुआ है। और ये सीसी मार्ग डोर टू डोर, और सामने फिर एक नया भवन, ये नो सर्विस कर रहा है, दिखाओ तो। उसके बगल में फिर एक नया भवन, जैसे कि काफी बहुतायत मात्रा में नए भवनों का निर्माण हुआ है। हमने यहाँ पर मंदिर है, जिसको मैंने अपने बीच में यहाँ पर कुछ घटना भी हुई थी वो भी दिखाया था आपको। चोरी हुई थी यहाँ पर, जो कि पकड़े गए थे इसके तुरंत बाद। और ये देखिए यहाँ पर नींबू के पेड़, ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि यहाँ पर मौसम ठंडा है, और मौसम ठंडा है बांज और बुरास के वृक्ष की वजह से।
ये देखिए कितना खूबसूरत माल्टा लटके हुए, मन तो कर रहा है चोरी कर लूं, लेकिन कोई पटका पुटको रहेगा मेरे को। और ये देखिए लदा पड़ा है संतरों से, काफी खूबसूरत नजारा है यहाँ का। हो जाऊंगा ना, कहीं पर होऊंगा तो आ जाऊंगा। और ये देखिए काफी हाँ, खूबसूरत नजारा है यहाँ पर। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे इतना भी कह दीजिए सामने हिमालय पर्वत का फोन कर खूबसूरत देना। नजारा, होता था ना अपना, और अपना इधर आ जाए। खूबसूरत नजारे के ठीक नीचे बसा है नौगांव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक एक घर में देखिए सूरज की किरण छाई हुई है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर नजारा। और नीचे यहाँ पर है मंदिर। हाँ जी, मौसम बिल्कुल चांदी की तरह दिखाई दे रहा है चारों तरफ, और ये चारों तरफ यहाँ पर हरियाली देखिए, बहुत ही सुंदर नजारा है। शहरों के लोग हजारों रुपए इस नज़ारे को देखने के लिए खर्च कर देते हैं, और हम लोग यहाँ पर अरे छत में आपको देखो गधू भी देखने को मिल रहे हैं, जिसको कि कद्दू भी कहा जाता है, सीताफल भी कहा जाता है। हमारे पहाड़ी भाषा में इसको गधू कहते हैं। और यह है गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर, गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर का परिसर काफी खूबसूरत। और यहाँ पर भी बैठने की देखिए संपूर्ण व्यवस्था की, और यहाँ पर एक गेट है, और यहाँ पर भी आपको सौर ऊर्जा दिखेगी। हर रास्ते पर, तिराहे पर, चौराहे पर सौर ऊर्जा आपको नजर आएगी। और ये देखिए फिर घास यहाँ पर एक बार फिर देखिए इतने सारे लगे हैं, कम से कम 20-22 लगे हैं। ये एकत्रित कर रखे घास, ताकि साल भर जानवरों के लिए चारा पर्याप्त रूप में हो सके। और यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क देखिए, 6 फीट इसकी चौड़ाई होती है, और इसमें भी सीसी मार्ग हुआ है। मनरेगा के तहत ये कार्य किया गया है, प्रधान जी बता रहे हैं। हर कोने तक सीसी मार्ग पहुंचाने की कोशिश की गई है। और ये सामने देखिए फिर एक बार त्रिकोणीय श्रृंखला है पहाड़ की, देखिए बहुत ही बड़ा पहाड़ है हिमालय पर्वत। और ये इसके सामने आपको दिखाई दे रहा है टिमटा गांव, और उसके बगल में ये है टिमटा गांव, और उसके बगल में है ये कनोई, सिरा कनोई। काफी खूबसूरत गांव है, खूबसूरत नजारा है। देखिए ये विशाल हिमालय पर्वत यहाँ से बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, काफी खूबसूरत है। और जो मैंने आपको पहले दिखाया था जस्ट इसके बगल में है वो, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है वो पहले वाला हिमालय पर्वत जो मैंने आपको दिखाया है, और जस्ट इसके बगल में, क्योंकि यहाँ पर पेड़ बहुत हैं तो इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है दूसरे वाला ही। ये देखिए, और सब जगह की तरह यहाँ भी देखिए एक बंजर प्राइमरी पाठशाला, जो कि पूरी तरह से बंजर हो चुकी है, टूट चुकी है। ये देखिए कभी यहाँ पे भी 24 घंटे यहाँ पर बच्चों की किलकारी रहती होगी, खेलते होंगे बच्चे, पढ़ते होंगे, और आज ये बंजर है। प्रधान जी आपसे पूछना चाहेंगे, जो उत्तराखंड में हमारे ये प्राइमरी स्कूल हैं, और यहाँ तक कि इंटर कॉलेज तक की नौबत आ गई है बंद होने की, तो इसके विषय में जरा आप प्रकाश डालें संक्षिप्त में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पहाड़ की मुख्य समस्या है पलायन, और इस वजह से हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म सभी चीज बदल चुकी है, अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। और इसके सबसे मुख्य चपेट में है हमारा उत्तराखंड, क्योंकि हम इन चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाए, गलती हमारी है, और न इनकी जो महत्वता है वो हम समझ पाए हैं। अब आप देख रहे हैं कि पुनः इसके और लोग लौट रहे हैं, लेकिन कुछ समय लगेगा, किसी ना किसी पीढ़ी को तो इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। तो मुख्य हम आपको बताना चाहेंगे, देखो इस पाठशाला में हम पढ़े हुए हैं, हमने यहाँ तक 5वीं क्लास तक की शिक्षा यहाँ ली है, लेकिन आज यह हालत है कि यह पूरा रूप से बंजर है, और यह देखो यह भवन, इतना आलीशान भवन अस्त व्यस्त है। तो हम इनको जो अभी वर्तमान की स्थिति है, इसको हम तो एकदम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे हम जो चीज बोएंगे वो तो हमको करना ही पड़ेगा, काटनी पड़ेगी, लेकिन इसको हम रेनोवेट करना चाहते हैं। तो हम इसको चाहते हैं कि जैसे हमने ग्राम सभा हैंडओवर में ये इसको ले लिया है, और इसको रेनोवेट करके इसको किसी ग्राम पंचायत के इसको कार्य में लें, और इसको माताओं का समूह का केंद्र बनाएं, या बारात घर के रूप में इसको दें। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट को शासन को और सरकार को यह दिया हुआ है, रूपरेखा दी हुई है। आशा है कि यह जल्द बनकर यह हमारी जो प्राइमरी, जो हमारी मतलब देवभूमि के जो यह हमारी मतलब
खूबसूरत यह विशाल भवन है जो तैयार होकर हमारे गांव के काम आएगा और सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे और यह हमारा नया रूप लेकर यह फिर से उपयोग में यह क्षेत्र आएगी, जिसमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे सहयोगी ने और हमारे ग्रामवासियों ने इसमें अपना मेहनत दी है और अपना योगदान दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। और हम हैं अभी पंचायत घर नौगांव के छत में, और यहाँ पर छत में बना है शहीद स्मारक, जो कि शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और यहाँ पे ये तिरंगा फहराने के लिए स्टैंड। और यहाँ से एक बार फिर देखिए गांव का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यह है पंचायत भवन, काफी खूबसूरत दीवारें जो कि सजी हुई हैं, और हर दीवार पर आपको एक संदेश भी लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर ये इसका मुख्य गेट। और पिछली बार आया हुआ तो ये दीवार जस की तस थी, बढ़िया थी, लेकिन ये बरसात में पानी पीने की वजह से कच्ची दीवार की वजह से ढह गई है, क्योंकि अंदर मिट्टी थी तो पानी के साथ मिट्टी कटती भी रही। और देखिए जैसे कि ग्राम सचिवालय ग्राम पंचायत नौगांव, काफी बड़े बड़े अक्षरों में जल ही जीवन है, स्वच्छता अपनाएं बीमारियां भगाएं, जल होगा तभी सुरक्षित कल होगा। काफी आपको यहाँ पर स्लोगन भी देखने को मिलेंगे, और पहाड़ी संस्कृति, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति की एक झलक भी आपको देखने को मिलेगी। और काफी खूबसूरत बनाया था यहाँ पर, अभी भी है, लेकिन दीवार जरा यहाँ पर टूटने की वजह से थोड़ा भद्दा दिख रहा है। और इसका भी अभी शायद आगे को दे दिया है, और ये भी बहुत जल्द आपके सामने तैयार हो जाएगी। और जस्ट इसके बगल में यहाँ पर एक मंदिर भी है भूमि बाबा की। भूमि बाबा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं आपको इसकी जो पीछे की जो कुछ फोटो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। कुछ फोटो में आपको एक के लिए देखिए स्क्रीन पे, ये ठीक सेंटर में आगे जरा नज़दीक जा क्लोज आके और भी बढ़िया आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं प्रधान जी ने, क्योंकि इसमें बसंत के समय फूल आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए बकरी का बच्चा, 3 बच्चे हैं। आपके गांव को पूरा ही लुत्फ मिलेगा, गांव का आपका। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए। और एक नवनिर्मित यहाँ पर विश्राम गृह ये भी है, जो कि जिसका भी कार्य प्रगति पर है, और इसमें नीचे टाइल भी लगनी है, और अभी पेंट इत्यादि का कार्य इसमें शेष है अभी। और ठीक इसी के सामने वहाँ पर एक कूड़ादान भी है। कूड़ादान मैंने आपको गेट के वहाँ पर मुख्य द्वार पर दिखाया था, और एक ये कूड़ादान ये भी नवनिर्मित है, इसका भी कार्य थोड़ा शेष है, पेंट एंटे का बाकी तो हो चुका है। और ठीक मेरे आप पीछे देख रहे हैं, देखिए एक गेट नुमा बना है, ये है हमारे प्रधान जी का घर। और प्रधान जी बता रहे कि ये सेल्फी पॉइंट है, और लग भी रहा है। देखिए मैं इसीलिए इसको ज़रा सेल्फी वाले स्टाइल में बना रहा हूँ, मोबाइल से ही बना रहा हूँ इसको, क्लियरिटी आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगी, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर सेल्फी पॉइंट। और जस्ट हम घूमते हैं तो यहाँ पर ये प्रधान जी का पुराना मकान, और इसी के बगल में घूमते हुए देखिए एक नए भवन का निर्माण किया है प्रधान जी ने। और वहाँ पर भी देखिए एक सेल्फी, बार फिर पहुँच गया हूँ मैं प्रधान जी के सेल्फी पॉइंट पर। और इसी सेल्फी पॉइंट के साथ में आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और हम लेते हैं एक सेल्फी शानदार दोनों, और इसी के साथ सेल्फी भी लेंगे प्रधान जी के साथ में। और जो भी हमारे दर्शक, उनसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करें, और अपनी राय ज़रूर रखें। तो मित्रों, आप इस प्यारा मुल्क के साथ हम आपसे समापन चाहेंगे, और आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, और सभी चैनलों को लाइक सब्सक्राइब करें, और हमारा भंडारी जी का आप उत्साह बढ़ाएं। और ये सेल्फी पॉइंट के साथ हम अपना कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। तो आप आगे की वीडियो में बने रहेगा। प्यारे मुल्क, नमस्कार, राधे राधे। और इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।